सड़क पर जा रहे हो, खूबसूरत स्त्री आ रही है, वो जो वासना उठी थी, बाहर भाग रही थी, वो अंदर चली आएगी कि अभी आधे घंटे बाद गाली दोगे और लात मारोगे। तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, मुसलमान तकरीर सुन के मस्त है, हिंदू कथा सुन के मस्त है, बस मस्त है, कुछ करो मत। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान से महान बने थे, ब्राह्मणों से लड़के महान नहीं बने थे। सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, रविदास जी को, सबको दिखाई पड़ गया। ये इक्वेशन जिसको दिखाई पड़ गया, उसने अपने नाम के आगे दास लगा लिया, वही भक्त हो गया, उसी का जीवन बदल गया और फिर उसके जीवन में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। यज्ञ कर्म है और आराधना यही पूजा है, आराधना यही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखे कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, करने कराने वाला इष्ट है, वो आंतरिक शक्ति, और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। सत्वरजतम, चेष्टा कम हो पा रही यानी और लड़ाई लड़नी है और सेवा करनी है। सेवा जितना सेवा करोगे तमस खत्म होता जाएगा, जब तक दृष्टा भाव न पैदा होने लगे कि मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। सड़क पर जा रहे हो, खूबसूरत स्त्री आ रही है, देख लो प्यार से, लेकिन तुरंत सांस पे आ जाना है और इष्ट का चिंतन करना है। तो वो जो भोग के भाव उठे थे अज्ञानतावश, वो जो वासना उठी थी, बाहर भाग रही थी, वो अंदर चली आएगी, क्योंकि अंदर से परम आनंद, उससे ज्यादा आनंद कहाँ है बाहर। अगर सेक्स में आनंद होता तो वैश्याओं के भी घर होते, लोग आते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं, खत्म। इसलिए जब सेक्स करने से पहले पुरुष वैश्या की तारीफ करता है ना, मुस्कुराती है वो कि अभी आधे घंटे बाद गाली दोगे और लात मारोगे और चले जाओगे। बड़ी अजीब सी घटना है। जहां जहां तुम फंसोगे शुरुआत में, तुरंत सांसों पे आना है, इष्ट का चिंतन करना है, तुरंत तुम अपनी अंदर की शक्ति से जुड़ोगे। काम धीरे धीरे ये साधना जब बढ़ती जाएगी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं यार, मैं तो करता हूं ही नहीं, करता तो कोई और है, कर तो कोई और रहा है। वही अकर्म हो जाएगा। उसके बाद कोई त्रुटि नहीं होगी जीवन में। उसके बाद तुम भक्त हो गए परम। अब उस अवस्था में तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो। जिस दिन इस तरह राम भगवान यही तो है, जिस दिन अकर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए देश का, फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा, तो फिर यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास पर निरंतर ध्यान करके तो देखो दोस्त, करके तो देखो, 1 महीना करके तो देखो। तुम में से बहुत सारे लोगों के जीवन को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। अब यज्ञ करोगे तो क्या होगा? जैसे तुम साधना करोगे, जैसे जैसे साधना करोगे मन बड़बड़ाएगा और तुम सांस पे आ गए और इष्ट को सोचने लगे, सांस देखने लगे और इष्ट का चिंतन करने लगे, तो वो इष्ट की शक्ति ने तुम्हें घेर लिया। तो इससे होगा क्या? इंद्रियों का दमन होगा। देखो इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, वही जो मन आज तुम्हारे लिए बाधा दिखाई पड़ रहा है ना, वो चुपाई मार के बैठ जाए। करो भैया, योग करना चाहते हो करो। यज्ञ करने से क्या होगा? इंद्रियों का दमन, मन का शमन और दैवी संपत्ति का अर्जन, विवेक बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा। देखो यज्ञ की महिमा। पर दोस्त करना पड़ेगा 6 महीना, ज्यादा नहीं, 6 महीना। 6 महीने तो सारा खेल इधर उधर, मजा आने लगेगा। तुम उठो और 1 महीने प्रैक्टिस करो। मेरे कहने सुबह 5 बजे आंख खुली, मन बड़बड़ाने लगा कि यार 1 घंटा और सो लो यार, कुछ नहीं होता है यार। ठीक है, उसे बड़बड़ाने दो। तुम्हें क्या करना है? सांस पे आना है, सांस पे आना है। और जिसको भी तुम इष्ट मानते हो, प्रिय, परम पूज्य, तुम्हारे माँ बाप, अपने माँ बाप का नाम लेने लगे। तुम्हारे पिता का नाम हरि, तुम्हारी माता का नाम दया। जय हरि दया, 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 जय हरि दया। उनकी शक्ति तुमको तुरंत घेर लेगी, तुम उठ जाओ। 24 घंटे लगाओ इस फार्मूले को। ये इनफाइनाइट पैसों का सूत्र है। 1 लाख करोड़ कह दूंगा तो खत्म हो गया। इनफाइनाइट तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। करके तो देखो दोस्त। बीएफ देखने का मन हो रहा है, ब्लू फिल्म देखने का मन हो रहा है, सांस पे चले गए। मन को कुछ नहीं बोलना है, सांस पे चले गए, इष्ट का चिंतन करने लगे। इंद्रियों का दमन हो गया, मन का शमन हो गया, विवेक जाग गया। नहीं देखा तुमने? जब विचार आया तुम यज्ञ करने लगे, गायब, छूट गया। हैरान हो जाओगे तुम इस सूत्र से, हैरान हो जाओगे तुम इस सूत्र से। 1 महीने लगा लो, मैं बता रहा हूं, तुम सारे के सारे मेरे घर के बाहर खड़े हो गए। तुम सारे के सारे, बस यही करना है। मन, विचार, विचार तो पैर में पड़ेंगे, इसको सुनो ही मत, मन को साइड लाइन कर दो, सांस पे आ जाओ और इष्ट का चिंतन शुरू कर दो। तुम पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि कोई और ही शक्ति एक्टिव हो गई। हस्तमैथुन का विचार उठा, उसको रोकना नहीं है, घबराना नहीं, बाहर नहीं भागना, तुरंत विचार सांसों पे आना है और इष्ट चिंतन। इंद्रियों का दमन हो जाएगा, मन का शमन हो जाएगा, विवेक जाग जाएगा। ये क्या करने जा रहे हो?
असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो। यही है सूत्र। 1 महीना करके देखो दोस्त, 1 महीना मेरे कहने पर ये सूत्र लगा के देख लो दोस्त। इससे ज्यादा कोई तुमको धरती पे बता नहीं पाएगा। करके देख लो 1 महीना, तुम सारे के सारे मेरे घर के बाहर खड़े हो गए 10-10, 50-50 लाख रुपया लेके। गुरुजी बदल गया, गुरुजी पकड़ में आ गई बात, पर करना पड़ेगा। अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गुरु महाराज ने, बैल, हल और किसान, साधक, ध्यान और इष्ट। अब इस हल का सारा भार किस पे है? बैल पे। इस हल का सारा भार बैल पे है, लेकिन खेत को जुताई का श्रेय किसको जाता है? किसान को। ऐसे ही ध्यान का सारा प्रयास किसको करना पड़ता है? साधक को। लेकिन इसका सारा श्रेय किसको जाता है? इष्ट को, क्योंकि इसी की शक्ति से सब संभव होता है। देखो गुरु महाराज ने क्या लिखा। ठीक इसी प्रकार साधना का सारा भार साधक के ऊपर होता है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुतवाई हलवाहे की देन है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसको मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय ना दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या, हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। पढ़ने उठोगे मन बकबकाने लगेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो कुछ करना है, सांस पे आ जाना है और इष्ट का ध्यान, इष्ट की शक्ति मिल जाएगी, तुम पढ़ने लगोगे। फिर ये 15 मिनट बाद बकबकाएगा, फिर तुम्हें सांस पे आ जाना है, इष्ट का ध्यान, फिर पढ़ने लगोगे। यही साधना है। साधना कोई पहाड़ में जंगल में भाग कर नहीं जाना है। यही सब यज्ञ है, यज्ञ विधि विशेष, यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है, इंप्लीमेंट करने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, यही पूजा है। कर्म का अर्थ है भजन, यही योग साधना है। बताओ भैया, इससे बड़ा सूत्र ना दे पाएंगे। 1 महीना करके देख लो, बस 1 महीना, सिर्फ 1 महीना करके देख लो। हर दिन काटते चले जाओ, 1 महीने बाद तुम एक नए इंसान बन चुके होगे। और तुम ही आके हमसे कहोगे कि गुरुजी भारत देश पर कब्जा कर लेंगे। अब तुम आर्य पुत्र, आर्य मतलब श्रेष्ठ, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, सबके लिए सूत्र खुला हुआ है, सबके लिए। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान से महान बने थे, ब्राह्मणों से लड़ के महान नहीं बने थे। आज भाई दलित नेताओं को क्या करना चाहिए? जो ज्योतिबा फूले ने किया, जो माँ सावित्रीबाई फूले, स्कूल खोलो, संस्थान खोलो, दलित डिबेट कराओ, दलित संगोष्ठी कराओ, दलित लाइब्रेरी खोलो ना, ये सब कर लेंगे तो फिर वो वोट तो वो सोच के देंगे। तो दलित को भड़काओ कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। कब? ऐसे तो तुम्हारे बचपन में माँ बाप ने भी तुमको मारा है, तो बुढ़ापे में उनको मारोगे? व्यवस्था ने शोषण किया है। व्यक्ति, अंग्रेज हमको मिल जाए, कोई अंग्रेज भारत घूमने आए तो हम उसको पटक के मारेंगे देख के कि तुम लोग हमारा शोषण किए 1757 से 1947। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने शोषण किया था, व्यक्ति ने शोषण नहीं किया था। व्यवस्था, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, हमने साम्राज्यवाद को हराया, अंग्रेजों को नहीं हराया। बदलो, तपस्या लो 1 महीने। धर्म परिणाम क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मुसलमान परेशान है? क्रियात्मक पक्ष जानते ही नहीं, हिंदू क्रियात्मक पक्ष जानते नहीं। करना पड़ेगा। बेलपत्र चढ़ाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा और बकरा जबा करने से जन्नत नहीं मिलेगी। साधना करनी पड़ेगी, साधना। मुसलमान तकरीर सुन के मस्त है, हिंदू कथा सुन के मस्त है, बस मस्त है, कुछ करो मत। 20 मिनट प्रवचन चला, फिर 15 मिनट भजन चलाओ, जबरदस्त म्यूजिक और नाच रहे लोग, गा रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ बढ़िया सीख रहे हो आप, लेकिन साधना करनी पड़ेगी दोस्त। हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए। एक दिन सिद्धार्थ गायब हो जाएगा, बुद्ध आ जाएगा। कितना बड़ा साइंस है ये, कितना बड़ा विज्ञान है। और आने वाला समय बहुत घातक, बहुत। फंस गए ट्रम्प चाचा, और ट्रम्प चाचा से दोस्ती करके मोदी जी, यही यूक्रेन को बुडापेस्ट एग्रीमेंट में अमेरिका ने कहा दे दे अपना न्यूक्लियर मिसाइल रूस, अबे हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं। देखो क्या यूक्रेन का हाल हुआ। 2000 में मोहम्मद गद्दाफी अमेरिका के साथ चला गया, देखो गद्दाफी का क्या हाल हुआ। सद्दाम हुसैन अमेरिका की सहायता से गद्दी बैठा, देखो पाकिस्तान को तो अमेरिका बर्बाद ही कर डाला। दोस्ती अमेरिका की और है भिखमंगे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया, कोई एजुकेशन नहीं दिया, कोई IIT नहीं दिया। PIT दे देता, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताओ